हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर में स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और 2017 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे परसेंटेज से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें अंत तक, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखिए, आपसे कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है कि मूल भिन्न क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कहा गया है कि अंश में 10% की वृद्धि, तो आप x बटा वाई मान लेंगे। ठीक है, x में क्या करेंगे, 10% की वृद्धि कर देंगे, y में 12% की कमी करेंगे, फिर वहाँ पे उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। आंसर वहाँ से आएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि आपका एक लाइन में ही आंसर आ जाए, आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पर ना लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको एक नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो अंश में कहा जाए, जो अंश में कहा जाए उसे हर में करते हैं, या फिर वह लिख लीजिए यहाँ पे, वह हर में करते हैं, हर में करते हैं। और दूसरा नोट्स आपके यहाँ पे है, जो हर में कहा जाए, हर में कहा जाए वह अंश में करते हैं। ठीक है, वह अंश में करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपसे कहा गया है कि अंश में 10% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, हर में 10% की वृद्धि कर देंगे। और 12% की कमी करने के लिए कहा गया हर में, तो आप अंश में 12% की वृद्धि कर दीजिएगा, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। आपकी प्राप्त भिन्न क्या हो रही है, 15/64 है यहाँ पे। ठीक है, कितना है, 15/64 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहा गया कि अंश में 10% की वृद्धि, तो हम लोग हर में क्या करेंगे, 10% की वृद्धि कर देंगे। देखिए अपने आप में ये क्या है, 100% है, 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या कहा गया है कि 12% की कमी कर रहे हैं, कहाँ पर, हर में, तो हम क्या करेंगे, नोट के अकॉर्डिंग अंश में 12% की कमी कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप में ये क्या था, 100% है, हमने 12% की कमी कर दी, तो ये हो जाएगा 100 - 12 करने पे आएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 से करेंगे, 8 × 8 = 64, और ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 दहम्मा 110 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा 15/10, तो इसको लिखिए 5 दूना 10 और 5 3 15, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3/2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मूल भिन्न क्या थे आपके वहाँ पे, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक नंबर। देखिए यहाँ पे आपका छूट गया है, ऊपर क्या था, 3 था, नीचे क्या है, 2 है ना, 8 भी है नीचे, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 8 छूट गया था मल्टीप्लाई करने में। ऊपर आपका 3 रहेगा, 8 दूना 16 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, जहां पे आपसे कहा गया है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को 2 गुना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर 2 गुना कर दिया गया है तो मतलब क्या हुआ, कितना आपको यहाँ पे वृद्धि हुई होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 5/9 लिख लेना है। ठीक है, फिर कहा गया कि अंश में 25% की वृद्धि, तो मैंने क्या बताया, जो अंश में कहा जाए वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, हर में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर में आपका 25% का वृद्धि कर देंगे। अब आइए इसकी बात करते हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि हर को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने परसेंटेज के जो पहली वीडियो थी हमारी, जहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको सिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 2 गुना का मतलब कितना होता है, सीधे सीधा 2%, सॉरी 200% होता है। ठीक है, 1 गुना का मतलब होता है वहाँ पे ये। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करें, 1 गुना का मतलब होता है 1% का, तो यहाँ पे क्या होता है आपका 100 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, कट करके पूरा 1 आता है, यानी कि 100 आ जाता है। ठीक है, और अगर 2 गुना की बात हो रही है, मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है, 200% हो रहा है। 3 गुना हो रहा है, मतलब कि अपने आप से कोई नंबर 3 गुना हो रहा है, यानी कि 100
100% तो वो पहले से था, 200% और बढ़ गया है तो टोटल कितना हो गया, वो 3 गुना हो गया, तो उसको हम लिखेंगे 300% लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 गुना करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 100% की पूरी पूरी वृद्धि हुई है और 100% वो पहले से था, यानी कि टोटल 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। 25 से करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 8 बार में कैंसिल होगा, इधर से 5 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपका 8/9 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मूल भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी 8/9 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अंश में वृद्धि और हर में वृद्धि या फिर किसी एक में कमी करने पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इस नोट को याद कर लेना है और नोट भी आप जानते हैं बहुत ही ईजी है, बस उल्टा करना होता है। जो अंश में कहा जाए वो आप हर में कर दीजिए, जो हर में कह रहा है वो आप अंश में कर दीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कहा गया आपसे कि यदि किसी दलाल की दलाली 4% से बढ़कर 5% हो जाए तो उसकी आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई दलाल है, वो दलाली करता है। ठीक है, दुकानदार के पास कस्टमर को लेकर के आता है, तो उसको जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है, 4% आपको कमीशन मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, 4% का वहाँ पे आपको दलाली मिल रही है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको 4% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ तो बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया उसी चीज़ को हमें क्या करना है, परसेंटेज में आपको वैल्यू निकाल के देनी है कि कितना प्रतिशत उसकी दलाली बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, मैंने पहले या दूसरी वीडियो में आपको ये चीज़ें पढ़ा दी थी। वहाँ पे देखिए कहा था मैंने 1 टाइम % चेंज। ठीक है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे परसेंटेज के बारे में, कि परसेंट चेंज के बारे में, कि वहाँ पर 1 टाइम % चेंज, 2 टाइम % चेंज या फिर 3 टाइम % चेंज के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि मैथ की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे और अधिक वीडियो अगर देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐसे करके वहाँ पे लिखा गया है। तो नीचे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको परसेंटेज की सारी वीडियोस मिल जाएगी। ये हमारी परसेंटेज की आखिरी वीडियोस है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ पे करीब 7 या 8 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, सारी वीडियोस देख लीजिए, परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज क्या है, अर्थमेटिक की जान है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आपको आगे हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर कहा गया है कि 4% से बढ़ के 5% हो गई है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, 1 टाइम % चेंज में कि वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान गुणे 100 मैंने बताया था। वहां पे वृद्धि क्या हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है। प्रारंभिक मान क्या है आपका 4% है और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 1/4 है तो 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितनी बार में, 25 बार में कैंसिल होगा। तो कुल मिलाकर उसके जो दलाली का दर है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हो गई है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25% वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, अक्सर पहला ऑप्शन ये लिखा मिलेगा आपको 25% कमी, आपने 25% देखा और आगे कुछ नहीं देखा, उसी को टिक कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां पर लिखा होगा 25% की वृद्धि आपका वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है कि नमक तथा जल के 480 ग्राम मिश्रण में 70% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण में 90% जल हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपको चीनी के साथ पानी का मिश्रण दिया जाता है, कभी पानी के साथ नमक का मिश्रण दिया जाता है, कभी पानी के साथ एल्कोहल या फिर स्पिरिट का मिश्रण दिया जाता है, और वहाँ पर कुछ चीज़ों की परसेंटेज में मात्रा को बढ़ाने के लिए बात करता है कि कितना और मिलाया जाए ताकि उसका जो प्रतिशत मान है वो बढ़ जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मूला तो है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए आप 4 फॉर्मूले याद करिए, ये सही नहीं है। इससे बेहतर आपका ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 480 ग्राम क्या है वहाँ पे मिश्रण है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 480 ml लिखेंगे। ठीक है, ml या ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राम लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो आपका क्या है यहाँ पर जल है
ठीक है, जिसकी मात्रा कितनी आपको बताएगी 70%। और दूसरा क्या है यहाँ पे आपका नमक है, साल्ट है, यहाँ पे नमक की मात्रा आपको कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी। ठीक है, यानी 30% क्या है यहाँ पे आपका नमक है और 70% क्या है आपका जल है। ठीक है, अब देखिए 480 में से अगर हम 70% का मान निकालें कि जल है कितना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 10% वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, और चूंकि 70% है तो फिर उसमें हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा लीजिए तो 48 आ जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 48 हो जाएगी। 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 5 कैरी होगा, 7 चौक 28, 5 33 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 336 ml वहाँ पर पानी हो जाएगा, और बचेगा कितना 30%। चलिए 3 से गुणा कर देते, 3 8 24, 2 कैरी होगा, 3 चौक 12 और 2 14, 144 ml यहाँ पे क्या हो गया पानी हो गया। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, उनमें जो दो चीज़ों का मिश्रण है दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। हमने अलग कर लिया है, 336 ml वहाँ पे जल हो जाएगा और 144 ग्राम वहाँ पे क्या हो जाएगा नमक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जहाँ आपसे कहा गया कि इसमें जल की मात्रा कितनी और मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण में 90% क्या हो जाए जल हो जाए। अगर देखिए इसकी मात्रा हम 70% से बढ़ा करके 90% करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 90% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपका 100 ही रहेगा, टोटल तो बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 90% कर रहे हैं मतलब ये हुआ कि 144 कितना हो जाएगा 10% के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हमें 10% का मान यहाँ पर पता है, 10% कितना है 144 है, तो 90% का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 144 किसके बराबर है 10% के बराबर है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, और 90% की वैल्यू चाहिए तो 90 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, इन दोनों वैल्यू का मान जो है आपका टोटल हमेशा 100 के बराबर होना चाहिए। अगर कभी आप गलत तरीके से वहां पे सॉल्व करते हैं 100 नहीं आ रहा है, 100 से कम या ज्यादा आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा 90 10 100 हो रहा है, सही है, सॉल्व कर लेते हैं। गुणा आपका 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 कैरी होगा, 9 चौक 36 3 39, 9 होगा, कैरी आपका 3 होगा, 9 का नाम 9 3 12। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए 1296 ml पानी होना चाहिए, तभी वहाँ पर नमक की मात्रा कितनी 10% हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 1296 में 336 ml पानी वहाँ पर पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिए, 6 में से 6 निकालेंगे 0, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा, और 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आएगा, यानी कि हमें वहाँ पर क्या करना है 960 ml पानी और मिलाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर पानी की मात्रा कितनी 90% हो पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपसे कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना है 40 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें दूध की मात्रा 80% है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 60% हो जाए। ठीक है, देखिए दूध की जो मात्रा है वो 80% है मिश्रण में, तो दूध की मात्रा को हम कम करने के लिए पानी को मिलाएंगे, तो कितना पानी और मिला जाए यही आपसे पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूध और पानी का जो मिश्रण है वो लिखेंगे, कितना है ये आपका 40 लीटर है। ठीक है, यहाँ दो चीजें हैं, एक आपका दूध है, दूसरा क्या है पानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिल्क कितना है आपका, यहाँ पर आपका मिल हो है 80% और वाटर कितना है आपका यहाँ पे 20% है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने बताया सबसे पहले आप 10% की वैल्यू निकालिए, एक अंक पर दशमलव लगा करके, उसके बाद 80 है, देखिए 10 तो हम निकाल चुके हैं, 10 गुणा 8, 8 बचा हुआ है, तो 8 को 4 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 32 लीटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा, और जो बचेगा कितना 4 दूनी 8 लीटर वो क्या है यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने दूध और पानी की अलग अलग मात्रा निकाली है बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जहां कहा गया आपसे कि जिसमें दूध की मात्रा 80% है, ठीक है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 60% हो जाए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आपके दूध की जो मात्रा है वो अगर 60% हो जाएगी, ठीक है, 80 से घट करके 60% हो जाएगी, तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी 100 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए वहां पर 40% होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जो आपका 8 लीटर है, सॉरी जो आपका यहाँ पे 32 लीटर है, ये क्या हो जाएगा आपका 60% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर 32 लीटर आपका 60% के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या करना है 40% जो आपका पानी का वहाँ पे जो
नया मान है कितना है 40% है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 40 रखेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 दूनी 32। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। एक मिनट, आइए देखते हैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत हो रहा था, फिर से कर लेते हैं। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ऊपर कटेगा 16 बार में। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, क्या बचा आपका 16 चौको 64/3 लीटर। ठीक है, यानी वहां पर देखिए क्या है, पानी की जो नई मात्रा है वो कितनी है 64/3 लीटर उसको होना चाहिए, जबकि उसमें क्या है पहले से ही 8 लीटर वहां पर मौजूद है। तो मिलाए गए पानी की मात्रा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मिलाया गया पानी की मात्रा यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 64/3 में से 8 लीटर पहले से है, तो 8 लीटर को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 64, 8 तरीक कितना हो जाएगा आपका 24/3। ठीक है, 64 में से 24 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे 40/3 बराबर हो जाएगा 13 सही 1/3 लीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 13.5 लीटर के आसपास आपको वहां पर पानी और मिलाना पड़ेगा, ताकि दूध की मात्रा घट करके 80% से 60% हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 720 ml चीनी और जल के मिश्रण में 5% चीनी है, इसे गर्म करने पर वाष्प द्वारा कितना पानी उड़ाया जाए। ठीक है, ताकि मिश्रण में 75% पानी हो जाए। देखिए हर बार क्या होता था, पानी मिलाने की बात करता था, यहाँ पर पानी निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्या करेंगे, चाहे पानी निकाला जाए चाहे उड़ाया जाए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे तो फिर वही है कि अगर आपके बने बनाए क्वेश्चन आ गए तो फॉर्मूला आपका फिट हो पाएगा, अन्यथा नहीं फिट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आइए देख लेते हैं 720 ml। देखिए वहां पर क्या है, आपका मिश्रण था, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिश्रण में से अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं। शुगर यहाँ पे कितना है 5% है। ठीक है, और बचेगा आपका वाटर जो कि कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है, यहाँ पे 10% के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं, क्योंकि 5% निकालना है तो इसको आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 36 ml आ जाएगा। यानी कि शुगर की मात्रा वहाँ पे क्या हो जाएगी 36 ग्राम हो जाएगी। और अगर हम पानी की बात करें तो इसमें से माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 8, और ये 604। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पानी इतना ml हो जाएगा और 36 ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शुगर हो जाएगा, चीनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पर कहा गया है कि इसे गर्म करने पे वह वाष्प द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए ताकि मिश्रण में 75% पानी रहे। ठीक है, अब बताइए अगर ये 75% हो जाएगा तो चीनी कितनी हो जाएगी, चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी हम निकाल रहे हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ेगी, अगर पानी मिलाते तो चीनी की मात्रा कम हो जाती। तो यहाँ पर क्या हो, पानी निकालने की बात कर रहा है, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ करके कितनी हो जाएगी 25%। तो हमें क्या करना है 75% की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं, 36 बटा क्या करेंगे हम 25 कर देंगे, और हमें क्या चाहिए, नया मान क्या है यहाँ पर पानी का 75% है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 तिहाई आपका हो जाएगा 75 और 36 तिहाई हो जाएगा आपका 108। ठीक है, यानी वहाँ पर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए 108 ml होनी चाहिए, तभी चीनी की मात्रा 25% हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है 108 ml होनी चाहिए, लेकिन है कितनी 684 ml है, तो कितना हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निकाला गया पानी आपका कितना हो जाएगा 684 माइनस 108। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है आपको, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 में से 0 निकालेंगे तो 7 ही रहना है, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है वहाँ पे 576 ml पानी को वाष्प द्वारा उड़ाना होगा, तभी वहां पर चीनी की मात्रा बढ़ करके 5% से 25% हो पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि पानी को निकालने की बात की गई थी। तो आइए इसके बाद लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पर कहा गया आपसे, देखिए यहाँ पर कि एक बर्तन में दूध और पानी की जो मात्रा है वो कितनी है 25 लीटर मिश्रण है, तथा पानी की मात्रा क्या है 20% है। इस मिश्रण से कितना पानी निकाला जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा क्या हो जाए 10% हो जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 25% वहाँ पर क्या है मिश्रण है, जहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या है देखिए पानी है,
ठीक है, पानी है और क्या है, मिल्क है। पानी की मात्रा कहा गया है कि 20% है। अगर पानी यहाँ पर 20% है तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका, 80% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे 2.5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 दूना 5 हो जाएगा। बचेगा कितना, 20 लीटर। तो 20 लीटर यहाँ पे क्या है आपका, मिल्क यानी कि दूध हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर, जहां से आपको कहा गया है कि पानी की मात्रा 20% है। इस मिश्रण से कितना पानी निकाला जाए ताकि बचे मिश्रण में पानी की मात्रा 10% हो जाए। पानी की मात्रा 20% से घटा करके 10% करने की बात कर रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा आपका 90%, यानी कि 80 से बढ़ करके 90% होने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, पानी की मात्रा में आपका परिवर्तन हो रहा है लेकिन दूध की मात्रा तो वही है। क्या है, 20 लीटर किसके बराबर है, 90 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 20 लीटर हो जाएगा 90% के बराबर। आपको निकालना क्या है, 10% निकालना है। ठीक है, 10% निकालना तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका, 20/9, यानी कि वहां पर 20/9 लीटर आपका पानी होना चाहिए, लेकिन है कितना, 5 लीटर है। तो हम क्या करेंगे, वहां से निकाला गया पानी हो जाएगा 5 माइनस 20/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 5 45 में से 20 घटा लीजिए, आएगा 25/9। डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 7 25, ये 9। ठीक है, यानी कि 2 सही 7/9 लीटर पानी वहां से आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी दूध की मात्रा घट करके 10% हो पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2017 में आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, आपके 2017 यूपीएससी में आपका पहला क्वेश्चन परसेंटेज से यही पूछा गया था। कहा गया था कि अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी, ठीक है, फीसदी का मतलब होता है परसेंट। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है या फिर कितने फीसदी कम है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, प्रतिशत कमी निकालना है। मैंने आपको पहली वीडियो में ही ये चीज़ पढ़ा दिया था। मैंने कहा था कि प्रतिशत कमी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, 100x अपॉन, यहाँ पे क्या है, कमी पूछा गया तो नीचे हम क्या करते हैं, 100 प्लस कर देते हैं x को। ठीक है, यह फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया गया है आपको, x का मान दिया गया है 20%, तो यहाँ पे 20 रख लीजिए, और यहाँ पे 100 में x यानी कि 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 20 छंगम 120 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये कितनी बार में 2 से कटेगा, 50 बार में। तो कितना आया, 50/3 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, परसेंट में, सॉरी पॉइंट में मान दिया गया है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 16.3 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 6 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 16.67% लिख सकते हैं, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया था, यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो जितनी चीजें, और ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया भी था। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, यूपीएससी 2020 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उससे बाहर का कहीं कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब यहीं से पूछा जाएगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। ठीक है, आप अगर मेरे 6 या 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं परसेंटेज को लेकर के, अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हैं और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर का एग्जाम में कहीं भी नहीं आएगा, सब यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। कहा गया है कि यदि क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर होगा या फिर है। ठीक है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यू पी के 20% के बराबर है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो क्यू का मान है वो क्या है, पी का कितना है, 20% के बराबर है। ठीक है, कितना है, 20% के बराबर है। तो परसेंट को हम भिन्न में कैसे बनाते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 × 20, 20 × 25 100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, p/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि q का मान कितना हो जाएगा, p/5 होगा। फिर कहा गया r क्या है, q के 30% के बराबर है। तो देखिए r का जो मान है वो q का 30% है। ठीक है, किसका 30% है, q का 30% है। ठीक है, और देखिए q का मान क्या है, p/5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए p/5। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा आपका 3
P अपॉन कितना हो जाएगा 5 दहम आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो Q का मान क्या है, P के फॉर्म में है P/5 और R का मान क्या है, P के फॉर्म में हमने निकाल लिया 3P/50। ठीक है, अब आपसे कहा गया तो निम्न में से कौन सा विकल्प R का 30% के बराबर है, यानी हमें क्या निकालना है, R के 30% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए R का 30% क्या हो जाएगा, R का 30%, ठीक है, R का 30% देखिए क्या होने वाला है। तो R क्या है आपका यहाँ पे P के फॉर्म में, देखिए P के फॉर्म में आंसर भी आपका दे रहा है। तो R का मान क्या है 3P/50 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। ठीक है, R की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी है यहाँ से उठा करके, और ये 30/100 रहेगा। ठीक है, चलिए 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, क्या बचेगा ऊपर देखिए आपका 3 3 का 9P बटा कितना हो जाएगा 50 दहम्मा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन ये आप देखिए क्या है, आंसर आपका परसेंट में दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 100 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। भिन्न को परसेंट में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिए हो जाएगा यहाँ पर 1.8। ठीक है, 5 1 5 4 बचेगा, तो 5 8 40 हो जाएगा 1.8P%। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर P का 1.8% लिख सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, बीच में का लगा सकते हैं। तो इसी फॉर्म में आपका आंसर दे रहा है P का 1.8% कहाँ पर है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि P का 1.8% हो जाएगा यहाँ पर Q का R का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चैप्टर के अंत में मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो सारे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। और इसके अलावा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।